ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां खेतों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सुबह की खामोशी को तोड़ती थी। वहीं रहती थी साइमा। साइमा एक ऐसी लड़की थी जिसका चेहरा भले ही साधारण था, लेकिन उसका दिल समुद्र की तरह गहरा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छुपा हो। गाँव वाले उसे खामोश परी कहते थे क्योंकि वह कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो उसकी बात सीधा दिल को छू जाती। साइमा के घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता रहीम बख्श एक किसान थे जो दिन रात अपनी जमीन पर मेहनत करते, लेकिन कभी बारिश की कमी तो कभी फसल की बर्बादी उनके हाथ खाली छोड़ देती थी। साइमा की माँ जैनब घर के कामों के साथ साथ मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलती थी ताकि कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सके। साइमा जो घर की सबसे बड़ी बेटी थी, अपने छोटे भाइयों और बहनों की देखभाल करती और शाम को गाँव के स्कूल में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। साइमा की जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, ऐसा सपना जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। वो एक ऐसी कहानी लिखना चाहती थी जो दुनिया के हर कोने तक पहुँचे, लोगों के दिलों को छू ले, उनके आंसुओं को मोती बना दे। उसके पास एक पुरानी डायरी थी जो उसकी दादी ने उसे दी थी। हर रात जब सब सो जाते, वह उस डायरी में अपने जज्बात और ख्वाबों को लिखी, वो जो उसके दिल ने महसूस किया और जो दर्द उसने छुपाए थे। एक दिन गांव में मेला लगा। साइमा अपने भाई बहनों को लेकर मेले में गई। वहीं उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई जिसका नाम आरिफ था। आरिफ शहर से आया था, एक चित्रकार था जो गाँव की खूबसूरती को अपने कैनवास पर उतारने आया था। उसकी बातों में एक सच्चाई थी और उसकी मुस्कान में ऐसी गर्मजोशी कि साइमा उसकी ओर खींचती चली गई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। आरिफ ने साइमा से उसके सपनों के बारे में पूछा और साइमा ने जो कभी किसी से अपने राज नहीं कहती थी, उसे अपनी डायरी की कहानियां सुनाई। आरिफ ने ध्यान से सुना और फिर कहा, साइमा तुम्हारी कहानियां तो जादू है, तुम्हें इन्हें दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। साइमा शर्माते हुए बोली, ये तो बस मेरे दिल की बातें हैं, कौन इन्हें पढ़ेगा। आरिफ मुस्कुराकर बोला, जो दिल से निकले वो सीधे दिल तक जाता है। उस दिन के बाद साइमा और आरिफ की दोस्ती गहराने लगी। आरिफ हर हफ्ते गाँव आता और दोनों घंटों बातें करे। साइमा को लगा जैसे आरिफ उसे समझता है, जैसे कोई और कभी नहीं समझ पाया। मगर एक नया मोड़ तब आया जब उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। साइमा की दुनिया हिल गई। उसने अपनी डायरी बंद कर दी क्योंकि अब उसके पास वक्त नहीं था। वह दिन रात मेहनत करने लगी, कपड़े सिलना, पढ़ाना, घर संभालना, सब कुछ। एक दिन आरिफ ने देखा कि वह कितनी थक चुकी है। उसने साइमा से कहा, तुम ये सब अकेले क्यों कर रही हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साइमा ने नम आंखों से कहा, आरिफ मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बनूं। आरिफ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त बोझ नहीं होते, सहारा होते हैं। आरिफ ने अपने शहर के दोस्तों से बात की और साइमा के पिता के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा की। उसने साइमा की डायरी से कुछ कहानियां एक पब्लिशर को दिखाई और आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें कहानियां बेहद पसंद आई। साइमा की कहानियां एक किताब में छपने जा रही थी, मगर जिंदगी हमेशा इंसाफ नहीं करती। जब उसके पिता की तबीयत बेहतर होने लगी, उसी वक्त आरिफ को पता चला कि वह खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। साइमा टूट गई। उसने आरिफ से कहा, तुमने मेरी जिंदगी को रंग दिया और अब तुम कह रहे हो कि तुम जा रहे हो। आरिफ मुस्कुराया और बोला, साइमा जिंदगी एक सफर है, मेरा सफर यहाँ तक था, लेकिन तुम्हारा सफर अब भी शुरू हुआ है। अपनी कहानियां लिखो, दुनिया को बताओ कि दिल की बात क्या होती है। आरिफ की मौत ने साइमा का दिल तोड़ दिया, लेकिन उसने आरिफ का सपना पूरा किया। उसकी किताब छपी और उसकी कहानियों ने लोगों के दिलों को छू लिया। वह हर रात अपनी डायरी खोलती और आरिफ की बातें याद करती। जब वह लिखती, उसे लगा कि आरिफ उसके पास बैठा है, मुस्कुराकर कह रहा है, जो दिल से निकले वो दिल तक जाता है। साइमा की कहानियां दुनिया भर में फैल गईं और उसके गांव का नाम रोशन हुआ, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहा। वो खालीपन जो आरिफ छोड़ गया था। वह जानती थी कि वह उसे हमेशा अपने दिल में रखेगी, अपनी कहानियों में, अपने सपनों में।